बेर सवेरी होई ना, अब उठा के दूसरा के घर में से आवता तो धरावल जाता। अंडा दे रहा है, सरकार अंडा दे रहा है, सब बिलाई खा जा रहा है रात को। होने जा रहा है और हमने हर साल ईडस हम लोग को भराता है, उसमें सामग्री होता है वो भी चोरी हो जाता है। यहाँ का थोड़ा सा अशिक्षा का प्रभाव भी है। चोरी हो जाता, राशन चोरी हो जाता, बर्तन चोरी हो जाता, मर मसाला चोरी हो जाता, तो कभी से होते हैं बनाए, मतलब उनके घर में घुस जाते हैं, उनसे जाकर रिपोर्टिंग करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है संतोष और आप देख रहे हैं तिरहुत दस्तक। मैं आज पूर्वी चंपारण जिला के हरसिद्धि प्रखंड अंतर्गत बैरियाडीह पंचायत में मौजूद हूं। आप देख सकते हैं सामने कुछ फूस का घर दिखाई दे रहा होगा। दरअसल यह फूस का घर नहीं है, यह सरकारी स्कूल है। सरकार के द्वारा दावे किए जाते हैं कि अभी जो है कि जितना भी बिहार में गवर्नमेंट स्कूल चल रही है, स्कूलों का जो है कि पक्का निर्माण किया जा रहा है, पक्का मकानों का निर्माण किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे अभी तक स्कूल का जो है कि निर्माण नहीं हुआ है। यहाँ पे बच्चे कहीं ना कहीं एल्वेस्टर के नीचे पढ़ने पर मजबूर है। मैं आप सभी को वहां ले चल के दिखाने वाला हूं। और एक बात और बता दूं, पहले ये जो बच्चे हैं यहाँ पे पढ़ते थे, इस बांस के नीचे पढ़ते थे और इसके बाद गांव के लोगों के द्वारा चंदा इकट्ठा करके यहाँ पे एल्वेस्टर लगा के बच्चों को पढ़ाने का काम किया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जाने के लिए रास्ता भी नहीं था, तो यहाँ से मिट्टी भर के यहाँ से रास्ता बनाया गया है। और अभी हाल ही में नया अपडेट आया है कि सरकारी स्कूल के जो बच्चे हैं उनके लिए साइकिल और पोशाक का है पैसा वितरण सीधे उनके खाते में किया जाएगा। तो इस प्रकार से सरकारी स्कूल के जो बच्चे हैं उन पर विशेष तौर पे ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो स्कूल की जो व्यवस्था है, स्कूल का जो भवन निर्माण की बात है, इस पर भी सरकार को सोचना चाहिए। शिक्षा मंत्री के द्वारा जिस प्रकार से स्कूल की कमियों को हमेशा उजागर किया जा रहा है, तो इस हिसाब से इस स्कूल में भी पहुंचना चाहिए। और इस स्कूल का जो है कि अभी तक भवन निर्माण नहीं हो पाया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं नीचे जमीन पे बैठ के पढ़ रहे हैं। यहाँ पे बेंच डेस्क भी नहीं है। और यह जो आप स्कूल का जो गेट देख, ये फूस का घर बना हुआ है, बांस का चेचरी का यहाँ पे गेट बना हुआ है। और ये ऊपर में एल्वेस्टर जो बना हुआ है, ये भी कहीं ना कहीं गांव के लोगों के द्वारा दिया गया है। तो इस प्रकार से आखिर सरकार जब शिक्षा व्यवस्था को लेके इतना टाइट हो रही है, शिक्षा व्यवस्था को लेके सरकारी स्कूल के जो भी टीचर्स हैं उनकी जो कमियां है उसको उजागर करने का जिस प्रकार से काम कर रही है, और दूसरी ओर लाखों की संख्या में लाखों रुपया पोशाक और साइकिल वितरण करने की जो बात की जा रही है, अभी सरकार के द्वारा एक अपडेट आया है कि इसी सप्ताह में, एक सप्ताह के अंदर सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए साइकिल और पोशाक का जो है राशि सीधे बच्चों को खाते में दिया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ इस तरह से बच्चे जो स्कूल में बोरा पे बैठ के पढ़ रहे हैं, तिरपाल पे बैठ के पढ़ रहे हैं, और आप समझ सकते हैं बरसात के दिनों में ये बच्चे किस प्रकार से पढ़ते होंगे। यहाँ पे बहुत सारी कमियां भी देखने को मिली है। यहाँ पे कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पे जो बच्चों के लिए भोजन बनता है, भोजन के लिए जो सामग्री आता है, सामग्री भी यहाँ से चोरी हो जाती है। सुरक्षा नहीं है, पक्का मकान नहीं है, चोरी होना स्वाभाविक है। तो इस तरह से अभी जो स्कूल में प्रधानाध्यापक हैं उनसे हम बातें करने का प्रयास करेंगे। आखिर इस प्रकार की जो समस्या है इसका निष्पादन क्यों नहीं हो रहा है। सर, सबसे पहले चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। अभी सर जिस प्रकार से यह कमियां हमें देखने को मिली है, यहाँ पे अभी तक भवन का निर्माण नहीं हुआ है, ये स्कूल कितना दिन से चल रहा है? 2010 से चल रहा है जी। अभी जो 14 साल के करीब होने जा रहा है। और हमने हर साल ईडस हम लोग को भराता है, उसमें लिख के देते हैं कि सिर्फ यहाँ पे शौचालय ही है, उसके सिवा कुछ नहीं है व्यवस्था। तो यहाँ हम लोग मिल के, गाँव के लोगों से मिल के सब करके बना। उसके बावजूद अभी जो 14 साल हो गया है, सरकार कुछ भी नहीं इसके बारे में सोच रही है। सिर्फ जो पक्का भवन है उसी सब के बारे में सोच रही है जो बना हुआ। अच्छा, ये तो गवर्नमेंट स्कूल है, इसका कोड क्या है? 100210022605। अच्छा, कोड जारी कर दिया गया है। तो सरकार को जैसे कि कोड जारी हो जाता है तो भवन निर्माण करके बच्चों के लिए व्यवस्था करना चाहिए। तो आखिर यह कमियां आती कहाँ से है? अब ये शिक्षा विभाग के ही चाहिए कि उसे देने के लिए, अब दूसरा को दे सकता है इसमें। शिक्षा विभाग के जो मंत्री जी के त्रिपाठी हैं, उनके द्वारा जिस प्रकार से अभी टीचर्स की जो कमियां है, बच्चे हाजिरी उनका जो कम बन रहा है, बच्चे एब्सेंट कर रहे हैं, उसको लेके लाखों बच्चों का नाम स्कूल में से काट दिया जा रहा है। लेकिन दूसरी ओर इस तरह की जो स्कूल की व्यवस्था है, स्कूल का जो भवन निर्माण नहीं हो रहा है, इसको लेकर भी सरकार को सोचना चाहिए। इसको लेके क्या कहिएगा आप?
सरकार के चाहिए कि व्यवस्था करे कि बच्चे सही से पढ़े, क्योंकि बारिश भी होता है तो हम लोग किस तरह से रखते हैं, नहीं तो पूरा इधर से छींटा वगैरह पड़ता है। इसके चलते उस सबको भागने का भी डर रहता है कि भाग जाए, लेकिन हम लोग किस तरह से व्यवस्था करके रखते हैं, उसको चाहिए कि सही से बना दे कि हर मौसम में बच्चे पढ़े। गर्मी में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अच्छा, ये जो बना है, ये फूस का जो स्कूल बना है, ये कितना दिन पहले बना है? ये हो गया 2 साल बने हुए, उसके पहले भी था तो उसमें था कि ऊपर से जो फूस का जो रहता था लेकिन टूट जाता था, लेकिन ये जो टीना का है जो 2 साल हो गया बने हुए, उस समय से अभी तक है। तो क्या लगता है, मतलब अभी उम्मीद है कि नहीं बनने के लिए? कुछ शिक्षा विभाग के द्वारा आश्वासन तो मिलता, अभी भी तो मिला है कि नए जो बजट है इसमें हम भेजे हुए हैं, आप लोग का सीओर आ जाएगा। अब देखिए हर साल तो यही कहा जाता है, लेकिन देखिए क्या होता है। 14 सालों से इस स्कूल का निर्माण को लेकर सिर्फ आश्वासन मिल रहा है, लेकिन अभी तक बच्चे जो हैं, यहाँ पे बच्चे आप सभी के सामने हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, तिरपाल पे बैठ के पढ़ रहे हैं। बरसात के दिनों में आप समझ सकते हैं, यह जो दीवार है, यह जो कच्चा दीवार कह सकते हैं, बांस का जो चेचरी का दीवार बनाया गया है, फूस का स्कूल बनाया गया है। बरसात के दिनों में क्या समस्याएं आती होगी आप समझ सकते हैं। बारिश के दिनों में बच्चे यहाँ पे खड़ा होने के लिए सोचना पड़ता होगा बच्चों को, क्योंकि जब बारिश आती है, आंधी तूफान के साथ जो बारिश आती है, उस बारिश में बच्चों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता होगा। सर, अभी जैसे कि बरसात का समय, जून जुलाई अगस्त में बरसात का समय आ जाता है, तो उस वक्त क्या क्या समस्याएं आती है? उस समय बारिश से बच्चा सबको तो परेशानी होवे करता है। अब मान लेते हैं भवनहीन है, ऐसे तो प्रपोजल जाता है हमेशा, लेकिन भवन आ नहीं पाता है। ऐसे चांस है कि 2024 में लोग बता रहा है, ऐसे रिपोर्ट गया है, बीएमएम से भी बात हुआ था तो बोली कि हाँ आपकी वाला में देखिए आ सकता है आपका। तो भवन नहीं रहने के कारण विभिन्न प्रकार की समस्याएं आती है। बच्चों का पठन पाठन उस प्रकार से नहीं हो पाता है जिस प्रकार से सुव्यवस्थित ढंग से होनी चाहिए। ये तो समस्याएं आती है, लेकिन हम लोग फिर भी अपना जितना संभव हो सकता है उतना हम लोग बच्चों को देते हैं, कोशिश करते हैं। थोड़ी सी समस्या यहाँ के लोकल लोगों की भी है कि कच्चे भवन के कारण जो आपको रसोई का जो सामग्री होता है वो भी चोरी हो जाता है। यहाँ का थोड़ा सा अशिक्षा का प्रभाव है, यह शिक्षित लोग नहीं है जिसके कारण। नहीं तो सबके बच्चे हैं, गरीब के ही बच्चे ज़्यादा करके आते हैं सरकारी विद्यालय में, जिसको किसी प्रकार की समस्या होती है वहीं आते हैं। अच्छे रहते तो वो नहीं आ पाते, लेकिन इस प्रकार की यहाँ समस्या रहती है। लोग भी यहाँ के उतने जागरूक नहीं है जितना जागरूक होना चाहिए। जागरूक रहते तो 2010 से अभी तक यह कंडीशन नहीं रह पाता। तो समझ सकते हैं, यहाँ पे अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा एक योजना लाई गई थी, बच्चों को स्कूल में कैसे भेजा जाए। बच्चे स्कूल आने से भागते थे और उसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा खाने की व्यवस्था की गई और मिड डे मील के द्वारा बच्चे खाने के लालच से स्कूल में आना शुरू हो गए। और आज के समय में वही कारण है कि ज़्यादा संख्या में बच्चों का स्कूल में आगमन होना शुरू हो गया और शिक्षा को लेके कहीं ना कहीं लोगों में भी जागरूकता देखने को मिली, क्योंकि किताब, पोशाक और खाना से लेकर सब चीज़ की व्यवस्था बिहार सरकार के द्वारा की गई। लेकिन दूसरी ओर अभी भवन निर्माण की जो कमियां देखने को मिल रही है वो सभी आप सभी के सामने। जी, भवन निर्माण का रिक्वेस्ट कराइएगा कि इसका प्रोसेस। देखिए, एक उम्मीद है यहाँ के शिक्षकों में, एक उम्मीद है कि यहाँ पे मीडिया कर्मी आए हैं तो हो सकता है भवन निर्माण को लेके कोई ना कोई प्रक्रिया शुरू हो जाए। और चैनल के माध्यम से सरकार से भी गुजारिश कर रहे हैं कि ऐसे बच्चों को भविष्य संवारने के लिए यहाँ पे अच्छे स्कूल की निर्माण होनी चाहिए। यहाँ पे जो कुछ महिलाएं हैं जो कि खाना बनाती हैं, इन लोगों से बातें करेंगे, क्योंकि सर के द्वारा बताया जा रहा है कि यहाँ से खाना बनता है तो खाने को लेके जो सामग्री आती है, मसाला हुआ, तेल हुआ या चावल हुआ, चोरी हो जाती है। यहाँ पे आप लोग खाना बनाते हैं, क्या समस्याएं आती है? खाना में तो यहाँ कोनो चीज़ के साधन हमने के नहीं खे, ना लकड़ी के बा, ना लकड़ी चोरी हो जाता, राशन चोरी हो जाता, बर्तन चोरी हो जाता, मर मसाला चोरी हो जाता, तो कथी से बनाई रसोईया? बताइए क्या चोरी हो गया है? मैंने बता नहीं, बर्तन चोरी हो जा रहा है, सामान चोरी, व्यवस्था ठीक ठाक नहीं है। मान लीजिए स्कूल बन जाएगा तो चारों तरफ से बंद करके तो चोरी नहीं होगा, तो सामान रखा जा रहा है, आपको रात में कौन ले जा रहा है तो पता चल नहीं रहा है। बताइए, गैस जलाने वाला जो लाइटर होता है, लाइटर भी चोरी हो गया है। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे किन किन मुश्किलों का सामना।
तो कहाँ से हमके अबेर सवेरी होई ना, अब उठा के दूसरा के घर में से आवता तो धरावल जाता, तब न बना। सरकार अंडा दे रहा है, सरकार अंडा दे रहा है, सब बिलाई खा जा रहा है रात को। अच्छा अच्छा। अब ये लोग तो अपना घर लेकर जाएगा नहीं, घर पर रखना नहीं है, सरकारी सामान है, सरकारी संस्थान में रखना है। अब बिलाई बताइए, ये टाटी का घर है, टाटी फाड़ के घुस जा रही है, अब पूरे अंडा खा जा रही है, तो बच्चे क्या खाएंगे? बहुत सारी समस्याएं यहाँ दिक्कत होती है, बच्चा सब बारिश में आ नहीं पाता है, यहाँ पानी लग जाता है, बहुत सारी समस्याएं यहाँ पे। सरकार को इसको देखना चाहिए, अपने संज्ञान में लेकर जल्द से जल्द यहाँ भवन का निर्माण करना चाहिए। इस समस्या को आप लोग फैलाइए कि सरकार तक पहुँचे और सरकार इस पे कड़ी से कड़ी कदम उठाकर इस भवन का निर्माण करवाए। बैरियाडीह पंचायत के अंतर्गत धवई गाँव में 5 तक स्कूल है। बसवारी में पहले चलता था, बसवारी में स्कूल चलता था, बच्चे नीचे बैठते थे पूरी माटी में। ग्रामीणों के द्वारा यह समस्या बताया जा रहा है और समस्या सामने दिख भी रहा है। यहाँ पे गांव के चंदा से इकट्ठा करके इस स्कूल में बच्चों के लिए बैठने का व्यवस्था किया गया है। हालांकि ये टेम्पोररी है, यहाँ पे ना गेट है ना कुछ है। यहाँ पे एक टेबल भी दिख रहा होगा आपको, लेकिन वह टेबल भी मतलब कोई ठीक नहीं, यहाँ से कब चोरी करके ले जाएगा सब। और इस प्रकार से आप सामने देख सकते हैं वह फूस का ही घर बना हुआ है और इधर से बिल्ली घुस जाती है, जैसा कि इनके द्वारा बताया जा रहा है। और इस प्रकार से बिहार की सरकारी स्कूल की जो व्यवस्था है, इसको भी और भी चैनलों के माध्यम से इसको दिखाने की आवश्यकता है, ताकि यहाँ पे भवन निर्माण हो सके। जी बोलिए। जैसे आप बोले हैं चैनल वाले लोग के बारे में, तो सबसे पहले बता दें कि यहाँ पे फर्स्ट आप इतने दूरों से बेतिया से चलकर आए हुए हैं, बहुत धन्यवाद कि आपके चैनल के, और आपको भी ऐसे जर्जर स्थिति को दिखा रहे हैं। लेकिन और सारे जो चैनल वाले भाई हैं ये सब चीज़ नहीं दिखाते हैं। मीडिया वाले भाई जो हैं, कोई गाली दे दे, कोई डांस करे, कोई मैंने बहुत सारे अश्लील जो वीडियो होते हैं बनाए, मतलब उनके घर में घुस जाते हैं, उनसे जाकर रिपोर्टिंग करते हैं। टीआरपी बढ़ाने के लिए कुछ भी कर लेते हैं, टीआरपी बढ़ाने के लिए अपना करेंगे, लेकिन ऐसा जो व्यवस्था है, ऐसे जो दिखते हैं वो नहीं दिखाएंगे। और दूसरे जगह जाएंगे, जो डांस कर रहा है, नाच रहा है, अश्लील गाना गा रहा है, अश्लील बातें कर रहा है, अश्लील वीडियो बना रहा है, तो आप लोग भाई जो मीडिया वाले हैं, कृपया यहाँ आकर वीडियो बनाइए और स्कूल के जल्द से जल्द निर्माण करवाइए। तो इनके द्वारा जो बताया गया, हालांकि तिरहुत दस्तक चैनल के माध्यम से जमीनी स्तर की जो समस्या है उसको दिखाने का प्रयास किया जाता है। और आज उसी जमीनी स्तर पर आज यहाँ की समस्या मैं आप सभी को दिखा रहा हूँ। हरसिद्धि प्रखंड की समस्या है और यहाँ पे बच्चों का जो भविष्य है, कहीं ना कहीं बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। इनको जो सुविधा सरकार के द्वारा मुहैया करानी चाहिए वो मुहैया नहीं की जा रही है। और इसको लेके यहाँ पे कहीं ना कहीं जो शिक्षक है वो भी समस्याओं में है, यहाँ के जो रसोइया है वो भी समस्याओं में है, बच्चे भी समस्याओं में हैं। तो इस तरह से तिरहुत दस्तक चैनल के माध्यम से आप सभी को इस स्कूल की समस्या दिखाने का प्रयास किया गया। इस समस्या को लेकर आप क्या कहेंगे कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी शिक्षा विभाग के द्वारा इस स्कूल को लेके क्या निष्कर्ष निकलता है, हालांकि बीओ के द्वारा भी बातचीत किया जाएगा, बीओ के द्वारा भी इस स्कूल को लेके बातचीत करके पूछा जाएगा आखिर इस स्कूल को 2010 से ऐसे ही क्यों छोड़ दिया गया है। आगे की अपडेट चैनल के माध्यम से आप सभी को जरूर दिखाई जाएगी। तब तक के लिए बने रहे हमारे इस चैनल पे, और भी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।